सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी मातृशक्ति को मेरा सादर नमन। आज हम कुछ प्रयोग आपको बता रहे हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर ठीक है तो मन भी ठीक होगा, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना भी आवश्यक है। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार का होना अत्यावश्यक है। योग की भाषा में यह योग का जो अर्थ है वह है चित्तवृत्ति निरोधः योगः, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना ही योग है। लेकिन आज हम जो आपको बता रहे हैं वह आपके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकता है। छोटी छोटी जो बातें हैं या जो छोटे छोटे प्रयोग हैं, यदि सभी मातृशक्ति नियमित इसका अभ्यास करें तो उनको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। ये स्वस्थ रहें, इनका शरीर स्वस्थ रहे, इनका मन स्वस्थ रहे, इनके भाव स्वस्थ रहें, तो इसको हम कुछ चरणों में इन प्रयोगों को करेंगे। पहला जो हमारा चरण होगा वह होगा, जो दैनिक जीवन में आप लोग जो काम करते हो, दैनिक जीवन में आपके क्रियाकलाप, काम का ढंग भी ठीक हो जाए तो बहुत सारी चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, सुंदर हो सकती हैं। तो वो जो पहली बात है वह है कि यदि आपकी मुद्रा ठीक हो जाए तो आपका भाव ठीक हो जाएगा। जैसी हमारी मुद्रा होगी वैसे भाव हो जाएगा। जैसे मैंने नमस्कार किया, या मैंने ये पोस्चर बनाया, या मैं ऐसे बैठ गया। मैंने कितने पोस्चर किए? 3 पोस्चर किए। जब मैंने पहली मुद्रा की, मैंने नमस्कार किया, तो नमस्कार का तात्पर्य यह है कि जब मैं नमस्कार करता हूं, जो सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आता है वह विनम्र हो जाता है, या मेरे को वह गले से लगा देता है, मुझको आशीर्वाद देता है। मैं इस तरह से होता हूं तो उसमें व्यक्ति को लगता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। और जब तीसरा पोस्चर मैंने किया इस तरह से, तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति चिंतित हो जाता है, उसमें थोड़ा तनाव आ जाता है, उसको थोड़ी टेंशन हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जैसे व्यक्ति की मुद्रा हुई वैसा भाव हो गया। यदि आप अपने ऑफिस में आप काम करती हैं, आप घर पे काम करती हैं और थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठ गई हाथ लगा के, तो आप देखेंगे कि आप में तनाव हो जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगी। आप सीधी बैठी हैं, आपका पोस्चर ठीक है, आपके बहुत सारे विचार ऐसे होंगे जो अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। इसलिए यह ध्यान रखना है आपको कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, आपकी मुद्रा ठीक होनी चाहिए। यदि माँ की मुद्रा ठीक नहीं है तो बच्चों की मुद्रा भी ठीक नहीं होगी। यदि नियमित आप 5 प्रयोग करती हैं तो आप आश्चर्य करेंगे कि आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। पहला प्रयोग है, एक श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाओ, और 2 में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाओ। यह पहला प्रयोग है जिसे कहते हैं अरिहंत मुद्रा। दूसरी जो मुद्रा है उसको कहते हैं सिद्ध मुद्रा। एक, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से हाथ को खोलेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस लाएं, सिद्ध मुद्रा। इसके बाद तीसरी जो मुद्रा है उसे कहते हैं आचार्य मुद्रा। स्थिति 1, श्वास भरते हुए आप हाथ पीछे ले गए, और 2, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस। इसे बोलते हैं आचार्य मुद्रा। चौथी मुद्रा है
उपाध्याय मुद्रा, ऐसे पान का पत्ता बनाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर देखो, दृष्टि ऊपर, और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाओ। और पांचवी मुद्रा जो है मुनि मुद्रा, श्वास भरते हुए इस तरह से अंजलि बनाते हुए हाथों को ऊपर ले जाओ और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 हाथ को नीचे लाओ। यदि इन 5 मुद्राओं का आप नियमित अभ्यास करें, आपको 120 फायदे इसके हो सकते हैं, इतने लाभ प्राप्त हो सकते हैं आपको। बस शर्त एक है कि आपको नियमित इन प्रयोगों को करना है। आप नियमित प्रातः उठकर इन प्रयोगों को करो और दिन मान भर स्वस्थ रहो। पूरे दिन आप स्वस्थ रहेंगे, आप में पूरी तरोताजगी रहेगी और आपकी जो शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा है, वह ऊर्ध्वगामी होगी और आप बहुत काम कर सकती हैं इस मुद्रा के प्रयोग से। पहली बात मुद्रा की। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है हमारी भाषा की। हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा बोलने से पराये भी अपने हो जाते हैं और बुरा बोलने से अपने भी पराये हो जाते हैं। हमारी भाषा अच्छी हो, हम अच्छा बोलें, इसके लिए यदि हम नियमित एक प्रयोग करते हैं तो हमको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारी भाषा अच्छी हो सकती है। वह प्रयोग है महाप्राण ध्वनि। आप नियमित इसका अभ्यास करें तो आपको लाभ होगा। पहले आपको श्वास लेना है। आप लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करें। यदि इस प्रकार से आप महाप्राण ध्वनि को 5 बार, 11 बार, 21 बार करते हैं तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। भाषा के बाद बहुत महत्वपूर्ण है भूषा। भूषा मीन्स वस्त्र। हमारे कपड़े जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। यदि हमारे शरीर में वस्त्र ठीक नहीं है तो उससे भी हमारे व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप सब बहुत होशियार हैं। हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए इसका हमको बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे हमारे शरीर पर वस्त्र ऐसे हो जो हमें भी अच्छे लगे और सामने वाले को भी अच्छे लगे। व्यक्तित्व विकास के लिए भूषा का ठीक होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारी भूषा अच्छी हो। और इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है हमारा भोजन, हमारा खाना। सब महिलाएं घर में खाना बनाती हैं। हम खाना किस भाव से बनाएं? खाना बनाते वक्त हमारा भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें प्रसन्नता के साथ भोजन बनाना चाहिए, खुश होकर खाना बनाना चाहिए। इसलिए हम जैसा भोजन बनाएंगे, यदि हमारा भाव ठीक नहीं होगा तो हमारे खाने में भी ठीक नहीं होगा। और भोजन बनाते वक्त भी भाव अच्छा हो और भोजन करते वक्त भी भाव अच्छा हो। गुस्से में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। और एक बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि भोजन करते वक्त टीवी नहीं देखना चाहिए। उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वह है भवन। मेरा घर अच्छा हो, सुंदर हो। मेरा घर बहुत बड़ा है कोई बात नहीं, मेरा घर बहुत छोटा है कोई बात नहीं, लेकिन मेरा घर सुव्यवस्थित कितना है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मेरा घर सुव्यवस्थित हो। मेरा घर सुव्यवस्थित होगा तो इससे भी मेरे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मेरा घर भी ठीक होना चाहिए। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वह है हमारी भावना। हमारी भावना सदा दूसरों के प्रति अच्छी होनी चाहिए। दूसरों के प्रति भी अच्छी होनी चाहिए, अपने प्रति भी अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी हमारी भावना ऐसे हो जाती है कि हम अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करने लग जाते हैं, दूसरे बच्चों की तुलना अपने बच्चों से करने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे बच्चों की तो भावना खराब होती है, हम अपना भी भाव खराब कर लेते हैं, बच्चों का भी भाव खराब कर लेते हैं। तो हमारी भावना पवित्र हो, हमारी भावना अच्छी हो। इस पवित्रता और स्वच्छता, इसको स्वच्छ बनाने के लिए हम छोटे छोटे यदि प्रयोगों को करें तो हमको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आइए हम यही छोटे छोटे प्रयोग, कुछ यौगिक क्रियाएं आपको कराते हैं जिससे आपका बहुत विकास हो सकता है, आपका व्यक्तित्व विकास हो सकता है और आपको इससे बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। आइए उन प्रयोगों को हम करें। आइए अब हम योग की छोटी छोटी यौगिक क्रियाएं करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पर सुविधा अनुसार बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को आपस में चार्ज करें।
इस प्रकार से आपस में दोनों हाथों को रगड़ें और जब थोड़े हाथ गर्म हो जाएं तो सबसे पहले आप अपने माथे की क्रिया करें, मस्तक की, और इस तरह से हल्की हल्की सिर के चारों ओर थपकी दें। सुबह सुबह उठकर यदि इस प्रयोग को करें तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। सिर भारी नहीं रहेगा, सिर हल्का रहेगा। इस तरह से इस प्रयोग को आपको करना है। अब इसी प्रकार से फिर आप अपने दोनों हाथों को चार्ज करो और दोनों हाथों को चार्ज करने के बाद अपने ललाट की क्रिया करो और इस तरह से मसाज करो। इस तरह से पूरे माथे को आपको इस तरह से रगड़ना है। इससे क्या होगा, जिन लोगों को सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है बहुत आराम मिलता है इस प्रयोग को करने के बाद। तो इसको भी आप आधे मिनट से 1 मिनट तक इस प्रयोग को कर सकते हो। हाथ गर्म करके अपने ललाट को ऐसे रगड़ो तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, सिर में दर्द नहीं होगा। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है वह है हमारी आंखों की। कई लोगों के आंखों में चश्मा चढ़ा होता है। यदि इस प्रयोग को आप करो तो आप आश्चर्य करेंगे कि कुछ दिनों बाद ही आपका जो चश्मा है वो भी छूट सकता है। तो इसकी जो पहली क्रिया है, दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित करो और सीधे देखो। अब दूसरी क्रिया इसी में, 1 में पुतली को नीचे और 2 में ऊपर। स्थिति 1 2 1 2 1 2। अब इसके विपरीत, 1 दाहिनी ओर 2 में बाईं ओर। 1 2 1 2। अब पुतली को गोल घुमाना है, दाहिनी ओर से 3 बार दाहिनी ओर और 3 बार बाईं ओर घुमाइए। स्थिति, हाँ, शुरू करें। अब इसी को दूसरी ओर से। अब अपने दोनों हाथों को चार्ज करो और चार्ज करने के बाद इस तरह से हाथों को करो और आंखों को ढको और भीतर उनको टिमटिमाओ। इस तरह से टिमटिमाओ और फिर चार्ज करो और कोमलता से आंखों पे लगाओ। इस प्रयोग को करने से हमारे आंखों की ज्योति बढ़ती है और आंखों के विभिन्न प्रकार के दोष दूर होते हैं। इससे आपकी जो नेत्र ज्योति है, आंखों की जो पावर है, वह बढ़ जाएगी। इसके बाद जो अगला प्रयोग है वह है कान के लिए। फिर अपने दोनों हाथों को चार्ज करो। कान की क्रिया, कान को 3 बार नीचे खींचो। 1 2 3। अब बीच से पकड़ो। 1 2 3। अब इसके ऊपर 1 2 3। अब इस तरह से कान के दोनों ओर से इसकी हल्की मसाज करो। यह कान का जो प्रयोग है, यदि आप इसको नियमित करते हैं तो कान के विभिन्न प्रकार के दोष दूर होते हैं। और कान जो लोग कम सुनते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। यदि इसका वो रोज अभ्यास करें तो उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। कान में ऐसे उंगली डाल के थोड़ा सा घुमाएं। अब फिर दोनों हाथों को चार्ज करें और कान पे लगाएं। थोड़ा सा खोलें और धीरे धीरे ढकें। थोड़ा खोलें, धीरे धीरे ढकें और संपन्न। इससे कान के विभिन्न प्रकार के दोष दूर होते हैं और इससे हमारी स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। यदि जो लोग रोज कान की क्रिया को करें तो उसकी स्मरण शक्ति का विकास हो सकता है। स्मरण शक्ति के लिए भी कान का प्रयोग बहुत अच्छा है। जिनका पेट भी ठीक नहीं रहता है, यदि कान की क्रिया करते हैं तो पेट तक ठीक हो सकता है। तो कान की क्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से चार्ज करें। हम नाक की क्रिया कर रहे हैं। नाक के दोनों ओर से मसाज करो। नाक के दोनों ओर से। जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, साइनस आदि की समस्या हो, यदि इस प्रयोग को 2 से 3 मिनट करो तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। इस तरह से आपको यह क्रिया करनी है। सर्दी जुकाम में बहुत लाभकारी है। कभी कभी कोई स्वर बंद हो जाता है, यदि इस भाग को हल्का सा आप दबाव दो, इन दोनों भागों को, तो वो स्वर भी खुल जाता है। तो यह नाक के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। अब हम जो कर रहे हैं वह है मुंह की क्रिया।
इसमें से आवाज आती है, हमारी आवाज साफ हो, हमारी आवाज अच्छी हो, इसके लिए प्रयोग बहुत लाभदायक हो सकता है। जिन लोगों का गला ठीक नहीं रहता उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। तो पहले आप श्वास लो, लंबा गहरा श्वास लो, मुंह को खोलो और इस तरह से हाथ लगाओ। पहले श्वास लिया और छोड़ते हुए आ का उच्चारण करेंगे। यदि इसको आप 5 या 10 बार करते हैं, इससे गला साफ हो जाता है और आवाज भी साफ निकलती है। उसके बाद इस तरह से अंगूठे को अंदर रखो और अपने ये जो मसूड़े हैं इनमें हल्की हल्की चोट करो। इसमें हल्की हल्की चोट करने से जिन लोगों को दांतों की प्रॉब्लम होती है या पायरिया होता है उनके लिए बहुत लाभदायक है। यदि मुंह की क्रिया आप 1 से लेकर 3 मिनट तक करते हो तो मुंह के विभिन्न प्रकार के दोष दूर होते हैं और ये हमारे दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। उसके बाद फिर आप अपने दोनों हाथों को चार्ज करो और दोनों हाथों को चार्ज कर कर अपने पूरे चेहरे पर लगाओ। यदि आप सुबह सुबह उठ करके अपने दोनों हाथों को चार्ज करके अपने पूरे चेहरे पे लगाते हो तो चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। और यदि आप इस प्रयोग को रोज करें तो आपको किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत सुंदर दिखने लग जाओगे और चेहरे में एक रौनक आ जाएगी, चेहरा सुंदर हो जाएगा। इस तरह से हाथ चार्ज करने के बाद चेहरे पे लगाने से तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अगली क्रिया पे चलें, गर्दन की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी किसी व्यक्ति को कोई तनाव हो जाता है, कोई टेंशन हो जाती है, यदि वो गर्दन की क्रिया कर ले तो उसको तनाव दूर हो सकता है। तो गर्दन की क्रिया को करने से पहले वही आपको, जैसे हमने पहले हाथ चार्ज किए थे, इसी तरह से आप हाथ चार्ज करो, हाथों को गर्म करो और चार्ज करने के बाद अपने गर्दन की मसाज करो। स्थिति 1 2 1 2 1 और 2, इसी प्रकार से आगे से 1 2 1 2 गर्दन की क्रिया। अब गर्दन की अगली क्रिया, स्थिति 1 2 1 2 1 और 2। अब दाएं और बाएं, 1 2 1 2 1 2। अब कान को कंधे से लगाएं, 1 2 1 2 1 और 2। अब इसी में अगली क्रिया, इस ठुड्डी को कंठकूप से मिलाओ और गर्दन को गोल घुमाओ। इस तरह से गोल घुमाइए। इसको 3 बार दाहिनी ओर से और 3 बार बाईं ओर से। यह आप अपनी सुविधा अनुसार एक बार दाईं ओर से, एक बार बाईं ओर से भी कर सकते हैं। और इसमें आंखें जहां तक कोशिश करो खुली होनी चाहिए। दोनों ओर से इस क्रिया को करो। संपन्न, दृष्टि सामने। गर्दन की क्रिया जिन लोगों को बैक पेन हो, पीछे पेन हो, उनको आगे झुकने वाली क्रिया नहीं करनी है। वो आगे झुक करके इस क्रिया को नहीं करेंगे, बाकी सभी क्रियाएं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली क्रिया है वह है हमारे कंधों की, कंधे। और ये सबके लिए करणीय आसन है, इनको आप सब लोग कर सकते हो। इस तरह से ऊपर करो, छोड़ दो, ऊपर करो, छोड़ दो, ऊपर करो, छोड़ दो। अब इसको एक बार इस तरह से गोल घुमाओ। इससे जोड़ों का दर्द ठीक होता है। और संपन्न। अब इसके बाद अगली क्रिया हाथों के लिए, दोनों हाथ आगे। अब इस तरह से ऊपर नीचे करें इनको, हाथों को। कभी भी कमर दर्द हो, पीठ में दर्द हो, सिर में भी दर्द हो जाए, हाथों की क्रिया करो, बहुत लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, उंगलियों को हिलाओ, मुट्ठी बांधो, गोल घुमाओ।
और आप जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय चेहरे में आपकी प्रसन्नता भी होनी चाहिए, थोड़ा प्रसन्न भी होइए, थोड़ा खुश भी होइए, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अब पीछे इस तरह से छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो, पीछे छोड़ दो। अब इस तरह से कंधे पर हाथ को रखिए और गोल घुमाइए। कोई भी प्रयोग को बहुत प्रेम से करो, बहुत प्यार से करो, तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब इसके विपरीत यह जो यौगिक क्रिया है यह सबके लिए करनी है, सबको लाभ प्राप्त होगा। इससे जोड़ों में दर्द नहीं होगा, गर्दन में दर्द नहीं होगा, हाथों में दर्द नहीं होगा। इस तरह से 1 से लेकर 2 मिनट तक इस प्रयोग को कर सकती हो। तो ये हो गई हाथों की क्रिया। अब इसके बाद हम आगे चलें। हाथों के बाद ये आ गया हमारा हृदय और फेफड़े। हृदय और फेफड़ों की हम क्रिया को करेंगे। अब आपको ये याद भी करनी है। सबसे पहले हो गई सिर की, माथे की, आंख की, कान की, नाक की, मुंह की, गले की, कंधों की, हाथों की। अब हम जाएंगे हृदय। इसका पहला प्रयोग है हृदय और फेफड़े के लिए। अपने दोनों हाथ इस तरह से रखो। अब स्थिति 1, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाओ और 2, श्वास छोड़ते हुए आगे लाओ। इस तरह से पहली क्रिया। अब दूसरी क्रिया जो हृदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप इस प्रयोग को करें तो ऐसी कभी कोई घटना नहीं होगी जो आजकल घट रही है। अब इस तरह दोनों हाथों को पीछे ले जाओ इस तरह से। अब मैं 1 बोल रहा हूं, आप आगे का इनको हाथों को ले जाओ। स्थिति 1, छोड़ो और खींचो अपनी ओर, लगाओ ताकत। ऐसा लगना चाहिए कि कोई भारी वस्तु आप अपनी ओर खींच रहे हो। खींचो, पीछे ले जाओ, छोड़ दो, फिर खींचो, 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 खींचो और छोड़ दो आगे। एक बार और खींचो इसको इस तरह से और रिलैक्स। इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक हो जाता है और हृदय भी काम ठीक करता है। इससे फेफड़े मजबूत होते हैं और हृदय जो दौर्बल्य होता है वो ठीक हो जाता है। इससे हमको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है यदि इस प्रयोग को करें। उसके बाद अगली क्रिया जो है वह है पेट के लिए। यदि मध्य प्रदेश ठीक हो तो उत्तर प्रदेश काम ठीक करता है, इसलिए अपने पेट को ठीक रखो। पेट को ठीक रखने के लिए कुछ प्रयोग हैं, आप इसका रोज अभ्यास करो तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो पेट की कुछ क्रियाएं हैं और बहुत सरल हैं, आप सब लोग उन प्रयोगों को कर सकते हो। तो पेट की क्रिया करने के लिए सबसे पहले धीमा लंबा श्वास लो और धीमा लंबा श्वास छोड़ो। उदाहरण के लिए आप मुझे देखिए, अब लंबा गहरा श्वास लिया और लंबा गहरा श्वास छोड़ा। जब श्वास लेते हैं तो पेट फूले और छोड़ते हैं तो सिकुड़े। अब इसी क्रिया को हम तेज करेंगे। अस्तु, अब अगली क्रिया, अपने दोनों हाथों को कमर पर रखो और 30 डिग्री झुको। 30 डिग्री झुक करके अब क्रिया वही करना है, द्रुत गति से श्वास लेना है और छोड़ना है और दृष्टि सामने। वापस। अब इसी क्रिया को 60 डिग्री नीचे झुको और क्रिया करो। वापस। अब इसमें 2 क्रियाएं और हैं। इसी तरह से पहले आपको 30 डिग्री झुकना है, श्वास को पूरा बाहर निकाल देना है और पेट को अंदर बाहर करना है। स्थिति और वापस। फिर 60 डिग्री झुकें, श्वास को पूरा बाहर निकाल दें और खाली पेट को अंदर बाहर करें।
वापस। बस इन प्रयोगों को करते वक्त एक ध्यान देना चाहिए, एक तो जिनके बैक पेन हो वो आगे झुकने वाला न करें, जिनके पीठ में या बैक में कमर में दर्द रहता है वो आगे न झुकें, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये प्रयोग उस अवधि में नहीं करना चाहिए। और अगली क्रिया जो है वह है हमारी कमर की। दोनों हाथ कमर पर रखो। अधिकांशतः आज जो समस्या है वो कमर की ज्यादा है, तो कमर ठीक रहे इसके लिए कमर लचीली होनी चाहिए। इसके लिए प्रयोग है कि कमर को गोल घुमाओ, धीरे धीरे गोल घुमाओ इस तरह से। अब इसके विपरीत इससे कमर लचीली होती है। अब कमर के लिए अगला प्रयोग है कोणासन। स्थिति एक, श्वास भरते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर ले जाओ। 2, बाईं ओर झुको। 3, श्वास भरते हुए ऊपर। 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और कमर के साथ इसके 4 लाभ और भी हैं। स्थिति 1, इससे एक तो चेहरा भी सुंदर होता है। 2, कमर लचीली होती है। 3, फेफड़े मजबूत होते हैं। और 4, जोड़ों का दर्द दूर होता है। फिर इसी क्रिया को दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। स्थिति 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर आप अपने समय के अनुसार इस क्रिया को 1-2 मिनट के लिए कर सकते हो। फिर कमर की अगली क्रिया, दोनों पैरों को थोड़ा सा फैलाओ और स्थिति 1, 2, 1, 2, 1 और 2। संपन्न कमर की क्रिया हो गई। यदि इस प्रयोग को करें तो हमको कमर के विभिन्न प्रकार के दोष दूर होते हैं और कमर लचीली होती है। शरीर भी इससे लचीला बनता है कमर की क्रिया से। अगली क्रिया जो है घुटनों के लिए। स्थिति 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब घुटनों को गोल घुमाओ। इस तरह से आराम से घुटनों को गोल घुमाओ। अब इसके विपरीत, जितनी बार दाहिनी ओर से किया उतनी बार बाईं ओर से भी करें। घुटने की क्रिया हो गई। बस थोड़ा सा आप समय निकाल कर इस प्रयोग को करो। अब अगली क्रिया जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है एड़ी पंजों की। अपने दाहिने पैर को आगे करो। दाहिने पैर को आगे करके स्थिति 1, 2, 1, 2, 1, 2। अब इसको उंगलियों को हिलाओ। उंगलियों को हिलाओ। अब इसको गोल घुमाओ। यह एड़ी पंजों की क्रिया है। और इसके विपरीत और संपन्न। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर से करो। 1, 2, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उंगलियों को हिलाओ, गोल घुमाओ और इसके विपरीत संपन्न। और अब थोड़ा सा जब भी आपको समय मिले थोड़ा सा अपनी जगह पर इस तरह से उछलो और धीरे 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 संपन्न। ये हो गई यौगिक क्रियाएं। यदि इन यौगिक क्रियाओं को आप 15 से 20 मिनट तक रोज करते हो तो आपको बाकी कोई योग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक भाग की क्रिया को कर रहे हो। तो नियमित आप अपना समय निकाल करके आप इस प्रयोग को करें तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। आप शरीर से, मन से, भाव से सभी प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। आपका शरीर लचीला रहेगा और आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके साथ ही एक आसन आपको और भी करना चाहिए। वह आसन है ताड़ासन। स्थिति सभी लोग करें इसको। एक बार एड़ी पंजे, आपके पंजे खुले हुए, एड़ी मिली हुई, दोनों हाथ शरीर के पास इधर लगाएं। अब एक, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। 2, पंजे केवल खड़े हो जाएं। खींचें पूरे शरीर को, खींचो
और खींचो खींचो, बहुत अच्छा। 3, धीरे धीरे एड़ी नीचे रखो, और 4, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इसको एक बार, इसके लाभ क्या हैं? पहली बात, 1, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले गए, एक तो इससे आलस्य दूर होता है, आलस्य। 2, लंबाई बढ़ती है, इससे लंबे भी होते हैं। 3, कब्ज दूर होती है, और 4, तनाव दूर होता है। कभी भी तनाव हो, एक बार ताड़ासन कर लो तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। जिनकी लंबाई नहीं है, जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये, यदि ये रोज इस ताड़ासन का अभ्यास करें तो इनको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है, लंबाई बढ़ सकती है इस प्रयोग को करने के बाद। और इससे रक्त का संचार भी संतुलित होता है, रक्त का संचार भी ठीक होता है ताड़ासन को करने के बाद। अपना समय निर्धारित कर लें और 10, 15, 20 मिनट इस प्रयोग को करें तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। अब इन प्रयोगों के बाद हम एक छोटा सा प्रयोग आपको कराएंगे, संकल्प शक्ति का प्रयोग। और हमारी संकल्प शक्ति जाग जाए तो हम बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। अब हम प्रयोग कर रहे हैं संकल्प का। यदि व्यक्ति की संकल्प शक्ति पावरफुल है तो वो हर कार्य कर सकता है। तो संकल्प का एक छोटा सा प्रयोग यदि आप नियमित करें तो देखेंगे आप में कितना परिवर्तन आ जाता है, कितना चेंज आप में आ जाता है। तो संकल्प का पहला प्रयोग है, और जो प्रयोग चलेगा वैसा ही आपको भाव भी प्रकट करना है। उसमें जैसे शब्द आएंगे वैसा ही भाव प्रकट करो। जैसे एक बार आप हमें देखिए, मैं अपने लिए कह रहा हूं, फिर आपको प्रयोग करना है अपने घर पे। उदाहरण के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। तो शक्ति का भाव प्रकट हो सकता है ऐसा बोलने मात्र से। तो मैं शक्तिशाली हूं, शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है, ऐसा भाव व्यक्त करना है। तो इसमें जो भी शब्द जैसे आएंगे वैसा भाव प्रकट करना है। तो मैं शक्तिशाली हूं, शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं स्वस्थ हूं, शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूं, शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। प्रसन्नता कहने में चेहरे में प्रसन्नता दिखनी चाहिए। अब उसके बाद है मैं सुंदर हूं, शरीर के कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। मैं भारतीय हूं, शरीर के कण कण में भारतीयता का संचार हो रहा है। ये छोटे छोटे प्रयोग आप नियमित करें तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़ गई, आप शक्तिशाली भी हो गए। ये बाह्य हमने भी बोला है। अब भीतर से हमारी जो शक्ति है वह जागृत हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप प्राणायाम का अभ्यास करो। इसलिए हम आपको कुछ प्राणायाम बताते हैं, आप नियमित उसका भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। पहला प्राणायाम है, भगवान ने हमको नाक दी है। जितने भी प्रकृति में जीव रहते हैं वो कोई ऐसी में नहीं रहते। वो प्रकृति ने उनको ऐसा दिया हुआ है कि गर्मी सहन करने की भी ताकत दे रखी है, सर्दी सहन करने की भी ताकत दे रखी है। वो प्रयोग करते हैं इसीलिए स्वस्थ रहते हैं। हम प्रयोग नहीं करते इसीलिए हम अस्वस्थ रहते हैं। तो हमारे पास 2 स्वर हैं, एक है चंद्र स्वर, एक है सूर्य स्वर। सूर्य माने होता है गरम और चंद्र माने होता है ठंडा। तो गरम और ठंडा हमारे भीतर है। अब हमको जागृत करना है कि कब हमको गर्मी की जरूरत है, कब हमको ठंड की जरूरत है। जैसे ठंड के दिनों में क्या करना चाहिए, अपने लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास लो और राइट से श्वास को छोड़ो। तो सर्वप्रथम अभी ठंड के दिन हैं तो हम दाहिने स्वर से प्रयोग को शुरू करेंगे। इसमें लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे बाएं स्वर को बंद करके। तो सर्वप्रथम आप अपने बाएं स्वर को बंद करो और बाएं स्वर को बंद करके दाहिने से श्वास लो और दाहिने से छोड़ो।
अब इसी प्रकार से अब अपने दाएं को बंद करके बाएं से श्वास को लो और बाएं से छोड़ो, तो ये होगा चंद्रवेदी प्राणायाम। पहला था सूर्यवेदी प्राणायाम और अब करेंगे हम चंद्रवेदी प्राणायाम। तो दाहिने स्वर को बंद करो, लंबा गहरा श्वास लो और लंबा गहरा श्वास छोड़ो। ये हो गया चंद्रवेदी प्राणायाम। अब इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने बाएं से शुरू करो, दाहिने से छोड़ो, दाहिने से लो और बाएं से छोड़ो। इसके बाद जो अगला प्रयोग है वह है कपालभाति प्राणायाम। उसको जरा हम द्रुत गति से करते हैं। श्वास लेना है, छोड़ना है। ये हो गया कपालभाति प्राणायाम। यदि इन प्रयोगों को आप 5 से 10 मिनट तक अपने समय अनुसार रोज करें तो बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो नियमित आप इसका अभ्यास करें। अभी आपने संकल्प, यौगिक क्रियाएं, प्राणायाम आदि के प्रयोग किए। अब जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वह है ध्यान का। ध्यान के माध्यम से भी हम अपनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप सब दिन भर बहुत काम करती हैं और शाम तक बहुत थक जाती हैं। इस थकान से मुक्ति मिले, तनाव से मुक्ति मिले, इसके लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। और ध्यान का प्रयोग आप अपने घर पे शवासन में लेट करके या सीधे इस तरह से बैठ के भी कर सकते हो। तो एक बार आप सीधे बैठें या जो लेट के कर सकते हैं शवासन में लेट जाएं। आप बैठें और जिनको लेटना हो वो लेट के कायोत्सर्ग की मुद्रा में आ जाएं और पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें। अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा फासला, हाथों के बीच फासला, हथेलियां खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। और जो बैठे हुए हैं गर्दन सीधी रखें और किसी प्रकार का हलन चलन न करें, कोमलता से आंखें बंद रखें। धीमा लंबा श्वास लें और धीमा लंबा श्वास छोड़ें और पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर पैर से लेकर सिर तक शिथिल हो जाए। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो रहा है। हल्केपन का अनुभव करो। अनुभव करो आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। 2-3 लंबे गहरे श्वास लें और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के समानांतर धीरे धीरे बैठने की स्थिति में आ जाएं। और जो बैठे हुए हैं धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में चार्ज करें और कोमलता से आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। प्रयोग संपन्न और समय संपन्न। पूरे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी और आनंद का अनुभव करें और दोनों हाथ जोड़ करके अनुभव करें कि मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे भीतर अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का, अनंत चैतन्य का सागर लहरा रहा है और उसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज जो छोटे छोटे प्रयोग और यौगिक क्रियाएं आपको बताई हैं, आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको जरूर इसका लाभ प्राप्त होगा। आप नियमित अपने समय अनुसार थोड़ा समय निकाल करके इन प्रयोगों को जरूर करें तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। मैं पुनः सभी के मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम हर हर।